फैसला किया भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जाए जो कयामत तक ना भूले। मुसल्लह अफवाज ने मार के हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ नपी तुली जवाबी कार्रवाई की गई। अपडेट करें, मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तफरीक से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी जो किसी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। हमने काकूल में ऐलान किया कि पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात के लिए तैयार है। भारत को ये बात हजम नहीं हुई और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 33 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान ने भारत के निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाया। भारत के 6 जहाज गिराए जिन पर उन्हें बड़ा नाज था। 9 मई को फैसला हुआ अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन पर हमला करेंगे। जवाबी कार्रवाई से पहले सिपा सलार से बात हुई। उनकी आवाज़ में बाएतमाद जोश और वलवला था। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। सिपा सलार का फ़ोन आता है और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखेंगे। अलफ़तह मुज़ाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। चंद दिन पहले एक ऐसी जंग छिड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कि किसी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। हिंदुस्तान ने उसे उसकी आड़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हिंदुस्तान को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, चुनांचे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और 33 अफराद शहीद हुए, 55 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि न सिर्फ उनके 6 जहाज़ उनके गिराए जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था। 9 की रात को फैसला किया अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर्ड अटैक करेंगे। मेजर्ड, मैं आपको बला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि सिपा सलार की आवाज़ में एतमाद था, जोश था, जज्बा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।